गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम पढ़ते हैं पवनदूती का काव्यखंड से नेक्स्ट पैसेज। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना, तो होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका। उत्सुका का मतलब उत्सुक होना, इच्छित होना। राधा पवनदूतिका को मथुरा भेजने के क्रम में कहती है कि जाते जाते पहुँच, मतलब कि जब आप मथुरा धाम पहुँच जाए तो वहाँ देखना जो मथुरा धाम है उनकी सुंदरता अत्यधिक सौंदर्यशाली है, तो वहाँ जाकर आप खुद ही उत्कंठित हो जाओगी। न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना, वर का मतलब श्रेष्ठ, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना। और जैसे ही आप वहाँ पहुँच जाओगे और जो वर नगर है अर्थात मथुरा धाम है उसकी सुंदरता अत्यधिक सौंदर्यशाली है, तो आप उसको देखकर खुद ही मुग्ध हो जाओगे। तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। और सूर्य के समान सुमेरु पर्वत पर ऊंचे ऊंचे मंदिरों के कलश को चमकते हुए देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुधिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और यहाँ राधिका पवनदूतिका से कहते हैं कि जब आप मथुरा धाम पहुँच जाओगे तो वहाँ पहुँचने के बाद आप देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों में जाए, और पूजा के समय आप मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुक्त, और वहाँ बज रहे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर की मुग्धता को अपनी आवाज़ के द्वारा बढ़ाना। कीवा लेके रुधिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा कीवा का मतलब अथवा, रुचिर का मतलब रुचि, तरु का मतलब वृक्ष, अथवा अपनी रुचि के अनुसार वृक्ष के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो, अथवा किसी भी शब्दकारी फलों को धीरे धीरे अपने मधुर आवाज से उसकी मुग्धता को और अधिक बढ़ाना। तू देखेगी जलद तन को जा वही तद गदा होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की ज्योति सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन को जा वही तद गदा हो। राधा पवनदूतिका को श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कहती है, तू देखेगी जलद तन को जा वही तद गदा। जलद तन यानी उन्होंने कहा कि जैसे ही आप श्री कृष्ण भगवान को के बादलों के समान शरीर को देखकर आप तदगदा का मतलब है तल्लीनता, तो आप उसमें खुद ही तल्लीन होकर देखोगे। होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, लोने का मतलब सलोने अर्थात सुंदर, नैन का मतलब आँख, ज्योति का मतलब प्रकाश, उत्कीर्णकारी मतलब बिखेरना, निकलता हुआ। होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनकी आँखों से अर्थात उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा, अर्थात उनकी आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति शिशुमती, वर वदन का मतलब है मुख, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति शिशुमता की, और उनका जो मुख होगा, उनके जो मुख की मुद्रा होगी
वह मूर्ति के समान सुंदर होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जो उनके मुख से निकलने वाले वचन होंगे वह अमृत के समान सिंचित होने वाले होंगे, अर्थात वह अमृत के समान होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। नीले फूले कमल दल, कमल दल का मतलब है फूलों का समूह। गात सी श्यामलता है, और आगे राधिका कहती है कि श्री कृष्ण भगवान का जो शरीर है वह कमल के समान, जो उनके शरीर की श्यामलता है, अर्थात राधिका पवन दूतिका से कहती है कि जो श्री कृष्ण भगवान है उनका जो शरीर है वह नीले कमल के समान श्याम वर्ण का होगा। पीला प्यारा, वसन का मतलब वस्त्र, कटी मतलब कमर, पहनते हैं फबीला मतलब सुंदर। वह पीला प्यारा अर्थात वह पीले रंग के सुंदर कपड़े पहनते हैं। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनकी जो अलख है, जो बालों की सुंदरता है, अर्थात उनके बालों की जो सुंदरता है उनके मुख को और अधिक बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद का सदवस्त्र, सुंदर वस्त्रों में नवल तन, नवल का मतलब नया, तन का मतलब शरीर, फूटती सी प्रभा का मतलब प्रकाश, अर्थात उनके सुंदर वस्त्रों से, उनके शरीर से, प्रभा का मतलब प्रकाश, किरणें, अर्थात उनके सुंदर वस्त्रों से उनके शरीर की जो प्रभा है, जो किरणें हैं उनके शरीर से, अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सुंदरिय शाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वर्षभ वर्षे है बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सुंदरिय शाली। यहाँ राधा कृष्ण की शोभा का गुणगान करते हुए कहती है कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे ढला सकल वपु है दिव्य सुंदरियशाली, जो उनका शरीर है वह सांचे में ढला हुआ है, अर्थात जिसे देखकर अलौकिक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के समान सुगंध प्राणों का पोषण है, जो